बेटा आज हम अपनी लॉगरिथम की डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और कैसे ये फिजिक्स में यूज होती है ये लॉगरिथम, उसके बारे में भी सीखेंगे। होपफुली लॉगरिथम आज फिनिश हो जाना चाहिए। तो उससे पहले इफ यू अंडरस्टूड द लॉगरिथम कॉन्सेप्ट then just tell me the logarithm of a number 125 to the base 5। मैसेज करना है आपको अपना जवाब। बहुत बढ़िया। सबसे फास्ट समीक्षा, फिर इरशाद और रूपा। बट रूपा ने गलती की है बेटा। समीक्षा का सही है, इरशाद सही है, उसके बाद वागेश। So these are the top 3 answers. Very good. You have understood. कंसेप्ट इतना ही है कि आपको ये देखना था जिसका लॉगरिथम निकालना है वो इस बेस की कितनी पावर है। ठीक है ना। तो ये जवाब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। आई होप आप समझ गए। दूसरा पूछ रहा हूं मैं, लॉगरिथम ऑफ 2 of 32, ये बताइए। हाँ जी। सो बात सिर्फ ये है कि क्योंकि आता ये, आई होप ये आ तो सभी को गया है। आई वांट टू जस्ट सी हु रिस्पॉन्स फास्ट। तो ये बता दूं मैं, क्वेश्चन 2 के लिए सबसे फास्ट रिस्पॉन्स दिव्यांशी ने किया है भाई। सेकंड नंबर पे समीक्षा, थर्ड इज भाव्या। पहले 3 नाम ही मैं लूंगा। जवाब बिल्कुल सही है। द आंसर इज 5। थर्ड आप ट्राई मारेंगे। So 2 to 5 of 15. This time, who has fastly responded? Rupali, then Vedita, then Bhavya. Good. Okay. This time, हाँ बेटा, नेक्स्ट। इस बार भाई वागेश ने नंबर मार लिया। वागेश इज फर्स्ट, रूपाली सेकंड, भाव्या इज थर्ड। ओके, अब लास्ट एक और खेलेंगे। थ्री 4 3 with power 7, base 7।
the last one. अच्छा, इस बार पता नहीं चलेगा क्योंकि आंसर सेम है, किसने पहले किया, तो इसलिए एक और मुझे लास्ट करना पड़ेगा। सेवन टू नाइन विद बेस 3, ये करो। हाँ जी, ये वाला आंसर दिस टाइम अपूर्वा अपूर्वा का जवाब फर्स्ट नंबर पे सही है। अपूर्वा के बाद रूपा सेकेंड, इरशाद थर्ड। चलिए बढ़िया था, बस वैसे ही थोड़ा सा एक हमने वैसे ही थोड़ा चेक कर लिया और आपको लॉगरिथम आपको क्लियर हो जाए। सो नाउ आई होप एवरीवन क्लियर। जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू प्ले विद लॉगरिथम? ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट जितना कल समझा था हमने, उसके बाद आप इस चीज को नोट्स में भी इंक्लूड कर लेना, इतने हिस्से को, कि इसमें जो इतना ये पोर्शन है a raised to power b equal to c, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट a हैज ए एक्सपोनेंट ऑफ हाउ मच b, सो इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आपको पता है ए बी सी का ही रिलेशन लॉगरिथम वाली फॉर्म में भी अवेलेबल है, और लॉगरिथम में बनाना है तो वो ऐसा कुछ बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है बेटा, सो आई होप these two forms are very very clear to you. अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट कहूं, if I have to calculate the logarithm of 1 to the base 10, तो कोई बता सकता है क्या आएगी ये वैल्यू? फास्टली रिस्पॉन्ड मी। वेरी फास्ट आंसर बाय अनमोल। और कोई रिस्पॉन्स करिए। सेकंड करेक्ट आंसर बाय वेदिता। फर्स्ट आंसर बाय अनमोल, सेकंड आंसर बाय वेदिता इज करेक्ट। समीक्षा थर्ड इज करेक्ट। तो अनमोल आप बताएं बेटा, आपने ये कैसे फाइंड किया इसका आंसर? अनमोल सर, अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़्ड पावर x इक्वल टू 1। अब हमें देखना है कि x की कौन सी वैल्यू पे ये 1 होगा, मतलब 10 की कौन सी पावर पे उसकी वैल्यू 1 होगी। एंड देन हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज की अगर पावर जो है 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है, एंड इसलिए हमारे पास 0 है। बहुत बढ़िया, वेरी फास्ट यू हैव अंडरस्टूड दिस, कि इस लॉग इसकी वैल्यू अगर हम निकालने के बारे में सोचते भी हैं तो इसको मैथमेटिकली कितने बच्चे मानते हो कि इस 1 को 10 की पावर 0 लिखा जा सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है,
तो इस 1 वैल्यू को यदि हमें रिप्लेस करना है तो 10 की पावर 0 लगा के हमने इसे रिप्लेस कर दिया और हमारे पास जवाब आ चुका है। और अगर जैसे ही आपके पास ये पैटर्न बनता है तो आपको पता है कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ये वाली पावर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0। सो वेरी मच क्लियर ऑल ऑफ यू। ये किस किस को समझ में आ गया बेटा? 0 आंसर, log 1 will be 0. Everyone clear? Now my second question is, I am asking you log 1 वैल्यू, और नीचे इस बार मैंने आपको बेस नहीं बताया कि वो बेस क्या है, या मैंने कह दिया सिंपल x। ठीक है, वेयर x इज ए रियल नंबर। और अब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने जवाब को कि क्या हम इसको जवाब दे पाएंगे क्या? वही इस बार सबसे फास्ट कौन रहा है? और ये कैसे पता लगेगा? यहां से पता लगना चाहिए। हाँ, यहाँ से समीक्षा ने सबसे पहले इसका जवाब दिया है 0, देन सुहेल, देन इरशाद, और ये रूपाली आपने जवाब x कैसे दे दिया? ठीक है भाई, और अनमोल ने भी 2 जवाब लिखे हैं, x और 0। हाँ जी, ये जो x सोच रहे हैं वो कैसे? सर वो x गलती से लिख दिया था सर, वो गलती से लिख दिया आपने ना। हाँ, x तो नहीं हो सकता। हाँ, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 ही होगा। फिर से आपको क्या करना है, आपको इस 1 को फिर से रिप्लेस करना है, ये जवाब होगा 0। ठीक है, ओके बेटा। इरशाद क्या पूछना चाह रहे हो भाई? आपका माइक ऑन है। सर अगर 0 रेज टू द पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 नहीं आएगी या फिर 0 आएगी? भाई साहब 0 रेज टू पावर 0 नॉट डिफाइंड है ये, ठीक है ना? यस इट इज नॉट डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, यस सर। तो इसलिए ये हम इसकी बात ही नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लगभग हमें कुछ आइडिया हो चुका है, हमें काफी कुछ आइडिया हो चुका है। ओके, नाउ इस डेफिनेशन को देखिए, ये तो आपको आसानी से समझ में आएगी। द logarithm abbreviated as a log of any number to a given base is the value of the index. Index मतलब पावर, exponent which the base must be raised to get the given number. To get the given number. तो जितना पढ़ा समझा हमने उस हिसाब से डेफिनेशन है।
अब आगे, इससे आगे बेटा हमने पढ़ना है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। पहला लॉ आ रहा है हमारे पास विच इज वेरी वेरी यूजफुल, कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट लॉ। दिस लॉ सेज दैट the logarithm of a product is equal to the sum of the logarithm of its factors। यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हो, logarithm of m into n to the base a will be equal to individual of the logarithm to the same base। कहने का मीनिंग, अगर मेरे पास m into n का लॉगरिथम मुझे अगर लगाना है, कोई भी बेस a मान लेते हैं, तो बाय प्रोडक्ट लॉ आप इसे क्या तोड़ के लिख सकते हैं, बेस वही रहेगा और आपने अलग अलग उसे लिख दिया। ठीक है, तो किस किस को ये वाला जो लॉ है प्रोडक्ट का वो लगाना आ गया, याद हो गया कैसे लगाना है? क्लियर? ओके। अब यहाँ एक और अच्छी बात है जो याद रखनी है हमें, कंफ्यूज नहीं होना है। रिमेम्बर, जो कभी आप गलती कर सकते हैं, याद रखिए इस प्रोडक्ट लॉ को लगाने के लिए यहाँ बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस हुआ तो आप इसे ऐसा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अब आते हैं सेकंड लॉ पे, विच इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट लॉ। दिस सेज दैट कि अगर दो चीजें डिवाइड में है, डिवीजन में है, ठीक है ना, क्वोशिएंट फॉर्म में है, तब आपने सिंपल डिवाइड की जगह बीच में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, माइनस। पिछले वाले केस में मल्टीप्लाई की प्लेस पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, प्लस। ठीक है, समझ गए? तो इस बात को यहाँ नोट करिए और इसको साइड पे हम एक बार लगा के देखते हैं। So if I have log to base a over m over n value, so how can I use this law? सिंपल, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बीच में क्या क्रिएट होगा, डिवीजन के केस में माइनस क्रिएट होगा। राइट? देखो, आई एम नॉट मूविंग वेरी फास्ट, आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लोली, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, मेरा पर्पस यहाँ आपको जल्दी फास्ट मूव करना नहीं है, आपको अच्छे से कोई भी चीज समझानी है। ठीक है, हाँ, जहां हमें थोड़ा स्पीड अप होने की जरूरत पड़ेगी वहां हम ऑटोमेटिक स्पीड अप हो जाएंगे। तो अभी ये किस किस को समझ में आ गया बेटा कैसे लगाना है इसको? तो एक बार इसकी मैं एग्जांपल आपको कह रहा हूँ ट्राई करने के लिए एक बार। अब मुझे इस पर लगा के दिखाओ एक बार आप, ये सारे सभी अपनी कॉपी में लगाइए इसको। और इसको लगाने के बाद सेकंड नंबर आप लगाइए इस पे, और इसको इवेल्युएट करिए कितना आता है ये।
और जिनसे दोनों हो जाए वो हाथ खड़ा करेंगे और अपना जवाब मुझे भेज भी सकते हैं। Okay, so many of you have solved this. Okay, beta. Now check everyone. Check everyone. ये तो सीधा ही था। आपने ऐसे लगा दिया और जब आपने इसको लगाने की कोशिश की तो क्योंकि आप सभी को इसका लॉगरिथम वैल्यू लिखना आता है, इसका भी लिखना आता है, तो वो आपने जरूर लिखा होगा। So it will be 3 and it will be 2, so answer is 1. कितने बच्चों का ये सही हुआ अभी तक इतनी देर में? हाँ जी, भाई आप लोग रिस्पॉन्स करिए। आर्या, मयंक, प्रिंस, सुहेल, अभी तक आपका रिस्पॉन्स नहीं पहुंचा है। सो यू शुड वेरी इजीली एबल टू आंसर दिस। ये 2 लगा दिए। अब एक और लॉ को सीखते हैं। तीसरा लॉ हम सीखने जा रहे हैं, कॉल्ड एज पावर लॉ। ठीक है, इट्स अगेन वेरी इजी लॉ। आपने क्या करना है, आप देख रहे हो log 2 बेस a विद m रेज टू पावर n। तो इसके अंदर क्या करना है, आप ध्यान देना। ये जो n है, ये देखो आपका ये आगे आ चुका है। जो पावर है वो आगे ले आनी है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया? सो एक एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं। अगर मेरे पास log x रेज टू पावर y है और बेस में a है, तो मैं सीधा y को आगे ले आऊंगा। अब समझ गए, मैं बेस को आगे ले इसको पावर को मैं आगे ले आया हूं। दिस इज कॉल्ड एज पावर लॉ। और अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वो भी पावर भी आगे आ जाएगी। अगर मेरे पास लॉगरिथम ऑफ सपोज कुछ ऐसा है टू द बेस a, सो सबसे पहले हम उसकी रूट की पावर बना लेंगे और बाय द पावर फॉर्मूला ऑफ द लॉगरिथम हम बेटा पावर को आगे ले आए हैं। कौन कौन समझ गए यहाँ तक? गिव मी क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जल्दी से, वी हैव 10 more minutes in this category. Logarithm to the base 10 are known as a common logarithm. पहला नोट, बेस 10 को क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। ये बहुत इस्तेमाल होगा। If no base is given, the base is always taken as 10. ठीक है, if no base is given, the base is always taken as 10. जैसे यहाँ कह दिया गया log 5, तो यहाँ अगर कुछ भी इसके बेस में नहीं लिखा तो आपने इसको 10 मान लेना है। समझ गए? ओके, अब इस पे बेटा कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं।
पहली एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1। इफ log 2 is given to you, log 3 is given to you, then find the value of log 6। ये एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, इसके ऐसे 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। सो इसमें से एक हम कर रहे हैं ए पार्ट, बाकी 2 आपके होमवर्क हो जाएंगे। सो log to the 6 यानी कि पहली चीज जो है, आपने इसको बेस 10 मान लेना है एज पर द नॉलेज वी हैव गेन टिल टाइम। इन सभी को आपने 10 अज्यूम कर लेना है। अब आपको पता है कि इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए आप 6 को तोड़ना चाहोगे 2 into 3 में। अब बताओ किस बच्चे से ये आगे हो जाएगा? रेज योर हैंड। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आप इसमें लगाओगे प्रोडक्ट लॉ लगाओगे, और प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से यू विल एबल टू राइट दिस एज, और उसके बाद तो सिर्फ आपको वैल्यू को ही भरना है ना, 0.3010 प्लस 0.4771। सो यू जस्ट एड इट, यू विल गेट द आंसर। बेटा ये होमवर्क और ये होमवर्क होगा, आप इसमें दिमाग लगाइए। एक हम करना चाहेंगे, एग्जांपल नंबर 2 करना चाहेंगे। फाइंड x if log of x plus 5 to the base 10। आप इसको रीड करना सीखें, मैंने कैसे इसे रीड किया है। देखो पहले इसको पढ़ना सीखो, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, log of x plus 5 to the base 10। किस किस बच्चे को रीड करना आ गया है बेटा, लॉगरिथम कैसे रीड करना है? ओके अब जैसे ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन आ गया लॉगरिथम का, कि अपने को x निकालना है अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो यू कैन थिंक फॉर द फर्स्ट स्टेप, क्या हम 1 को बेस 10 की हेल्प से कुछ लिख सकते हैं? जी हाँ, अगर मैं 1 को ऐसा लिख दूं, बोलिए हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि इसको लिखा जा सकता है 1 is equal to log 10 of base 10। हाँ जी भाई, x का जवाब आ भी चुका है, काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया। रूपाली, समीक्षा, अनमोल हैव गिवन द आंसर्स। अब उसके बाद जैसे ही आप इसको बेटा रिप्लेस करते हो, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज यू कैन नाउ कंपेयर इट। आप कंपैरिजन बाय कंपैरिजन आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी कंपेयर्ड? log of x plus 5 और log of 10 ये आपस में कंपैरिजन से इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में ऑलरेडी इक्वल लगा हुआ है। मीनिंग ये बनेगा कि लॉगरिथम ऑफ एनी वैल्यू इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एनी वैल्यू इफ देयर बेसिस आर सेम। तो उस हिसाब से यानी कि बीच में अगर इक्वल लगा है तो जरूर ये और ये एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होगा, तभी ऐसा लग रहा है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 5। किन किन को यहाँ तक समझ में आ गया? they got the idea how to use logarithms concept in the situation.
सो अब एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। और लगभग जितना लॉगरिथम हमें करना है, जितना हमें रिक्वायर्ड है, उतना हमारा काम हो जाएगा इतनी नॉलेज से। ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज इन दिस केस write logarithmic equation for given relation half mv square so बेटा आपसे सिर्फ यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये एक रिलेशन गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके ऊपर आप लॉगरिथमिक इक्वेशन लिख के दिखाइए इस एक्सप्रेशन के ऊपर। तो उसे कैसे लिखना है मैं दिखा रहा हूं करके। सो गिवन एज उतार लिया मैंने, और इसमें जो स्टेप लिखते हैं वो लिखते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। और जो बेस है वो आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से लेंगे, सिचुएशन के हिसाब से लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर याद रखिए, फिजिकल सिचुएशंस में अगर लॉगरिथम आता है तो वो बेस टू द एक्सपोनेंशियल वैल्यू आता है। याद है पिछली क्लास में मैंने ये बताया था ई के बारे में, 2.71 वैल्यू। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ई? ठीक है। तो एक नोट है, अगर आप लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, सपोज x टू द बेस e पढ़ते हो, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e, तो इसे कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, और नेचुरल लॉगरिथम के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये है, समझिए ध्यान से, lnx, यानी कि ये सिंबल अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा, इसका बेस e माना जाएगा। ठीक है। अब लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, तो बेटा टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड का ये पहला स्टेप लगा दिया, और उसके बाद आगे आप इसको आप इस पे राइट साइड पे प्रोडक्ट लॉ लगा देना, इसको 3 प्रोडक्ट मान के। ठीक है। तो ये आगे होमवर्क है क्योंकि समय हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है। इसको 3 चीजें मान के जितना सिंप्लीफाई हो आप इसे कर देना और छोड़ देना, वो लास्ट आपका आंसर होगा। क्लियर? और भी होमवर्क मैं दे दूंगा, वो भी देख लेना। हो जाएगा आगे।